हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड, उनकी हिंदी मीनिंग और इंग्लिश सिनोनिम्स को। क्लास को एंड तक देखना। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आपके लिए हेल्पफुल होगी वो कैब के पॉइंट ऑफ व्यू से। क्लास अब से डेली आएगी 8:30 AM पर। तो अगर आपको क्लास अच्छी लगे, समझ में आए, तो वीडियो को लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना। विदाउट वेस्टिंग टाइम अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, आज की क्लास का जो सबसे पहला वर्ड है वो है पैल्पेबल। कभी भी पैल्पेबल वर्ड आया, इसका मतलब होता है जो चीज़ें ऑब्वियस हो या तो एविडेंट हो, या जिसको हम हिंदी में बोलते हैं स्पष्ट हो, साफ सुथरी हो। तो पैल्पेबल मतलब होता है जो चीज़ें ऑब्वियस या सबसे ईजी आप क्लियर कहते हैं, या जो चीज़ें एविडेंट हो, या जो चीज़ें स्पष्ट हो, या तो प्रत्यक्ष हो। ठीक है, अगर आपसे इसका उल्टा पूछ लिया जाए तो आप कह सकते हो जो चीज़ें क्लियर ना हो, ठीक है, जो चीज़ें वेग हो, या फिर जैसे बोल सकते हैं जो चीज़ें बिल्कुल धुंधली टाइप की हो, वो इसका अपोजिट हो जाएगा। लेकिन पैल्पेबल वर्ड का मतलब होता है स्पष्ट होना, जिसके लिए आपको जो भी याद हो सिनोनिम आप लिख सकते हैं। एविडेंट, क्लियर, ऑब्वियस। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बेंचमार्क। आपने सुना होगा या फिर बोला भी होगा कि ये जो काम है आपने, ये एक बेंचमार्क आप सेट कर रहे हैं। तो बेंचमार्क का मतलब होता है कोई ऐसा उदाहरण सेट करना जिसको आप मॉडल, एग्जाम्पल, कोई भी ऐसा नमूना बनाना, उसको हम बेंचमार्क कहते हैं। बेंचमार्क वर्ड का मतलब क्या है? कोई भी आप कह सकते हैं मॉडल, या तो एग्जाम्पल जिसको हम उदाहरण कहते हैं, या तो नमूना कहते हैं। जैसे आपने सुना होगा ना कि इस मॉडल पर ये काम हो रहा है, इस मॉडल पर ये ट्रेन बन गई है, या तो उस तरीके से, या उस नमूने पर, या उस उदाहरण पर। तो बेंचमार्क वर्ड का हम इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है आपका अनसोशिएबल। सोशिएबल होना होता है सबसे मिलना जुलना, मिलनसार होना, सबके साथ में रहना। और अनसोशिएबल उसका अपोजिट है, यानी अकेले रहना। तो आप सिंगल, सोलिटरी, ये सब वर्ड्स लिख सकते हैं। अलोन रहने को बोल सकते हो, एकांत या अकेला जिसको बोलते हैं, अनसोशिएबल है। सोशिएबल वर्ड का मतलब होता है सबसे मिलना जुलना, और अनसोशिएबल जो अकेला रहता हो। तो आप सोलिटरी वर्ड यूज़ कर सकते हो, सिंगल यूज़ कर सकते हो, अलोन यूज़ कर सकते हो, जिसको आप एकांत या तो अकेला रहने वाला कह सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टेमरेरियस। एंड टेमरेरियस का मतलब होता है जो ढीठ हो, या जिसको बोलते हैं ना कि बहुत ज़्यादा दुस्साहसी टाइप का हो, अड़ियल टाइप का हो, जिसको आप रैश कह सकते हो, हेडस्ट्रॉन्ग कह सकते हो। ठीक है, जिसका मतलब ढीठ है। बेसिकली इसका मतलब ढीठ होता है, टेमरेरियस। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जिसको हम कहते हैं रैश भी, जिसको उतावला भी कह सकते हो, ढीठ भी बोल सकते हो, या तो हेडस्ट्रॉन्ग भी बोल सकते हो, ऑब्ड्यूरेट भी बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम ढीठ बोलते हैं, दुस्साहसी बोलते हैं, या बहुत अड़ियल, अकड़ू सा बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ऑबन्यूबलेट। ऑबन्यूबलेट अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब है ऑब्सक्योर करना, या जिसको हम बोलते हैं जैसे कोई चीज़ें ऐसी होती है ना, ढक लेना, उसको कवर कर लेना, ढक लेना, ऑबन्यूबलेट कहलाना, या छा जाना किसी चीज़ पर, ऑबन्यूबलेट कहलाता है। ठीक है, जिसको आप क्या ब्लर होना भी कह सकते हैं, शेडी होना भी कह सकते हैं, ऑब्सक्योर करना भी बोल सकते हैं, फॉगी होना भी बोल सकते हैं। ऑबन्यूलेट का मतलब है किसी चीज़ पर छा जाना, ढक लेना, या फिर धुंधला कर देना। ठीक है, तो इसको हम क्या कह सकते हैं? छा जाना, धुंधला कर लेना। ठीक है, किसी भी चीज़ पर छा जाना। अब देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है आपका आर्बिट्रेटर। आर्बिट्रेटर होते हैं एम्पायर जिसको हम बोलते हैं, या मॉडरेटर बोलते हैं, या आप जिसको बोलते हो ना कि मध्यस्थ, कोई बीच का ऐसा व्यक्ति जो कोई भी ऐसे डिस्प्यूट हो, या कोई ऐसा मैटर हो, या कोई ऐसा गेम हो, जो बीच में आपका होता है ना, मीडिएटर, मिलाने वाला, या फिर सबको संतुलित करने वाला, मध्यस्थ जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो आर्बिट्रेटर है। आर्बिट्रेटर कभी भी इसका मतलब होता है मॉडरेटर, या एम्पायर जिसको बोल सकते हो। ठीक है, जिसको हम कहते हैं मध्यस्थ, या जो बीच का होता है ना, जो मतलब दो पार्टियों के बीच में सुलझाने के लिए कोई भी मैटर रखा जाए, वो आर्बिट्रेटर होता है। नेक्स्ट है आपका हॉल, HAUL। ये हॉल, और एक हॉल होता है HALL। ठीक है, दोनों में क्या डिफरेंस है? ये हॉल होता है ना जो बड़ा कमरा होता है, उसको कहते हैं, जिसके अंदर आप कोई भी गैदरिंग कर सकते हैं, कोई भी ऐसे मीटिंग या कुछ भी ऐसा करने के लिए हॉल एक जगह के लिए हम यूज़ करते हैं। और HAUL, इस हॉल का मतलब है किसी भी चीज़ को ड्रैग करना, या जैसे बोलते हैं किसी भी चीज़ को घसीटना। HAUL वाला हॉल है, इसका मतलब होता है टू ड्रैग,
या किसी भी चीज़ को घसीटना बोलते आप पुल करना भी कह सकते हैं, जिसको हम घसीटना कहते हैं, किसी भी चीज़ को नोचना कहते हैं। मतलब ऐसा होता है ना कि किसी चीज़ को आप खींच के उसको बलपूर्वक नीचे करें, तो वो HAUL हॉल वर्ड यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका पोर्ट, एंड पोर्ट मतलब होता है, एक तो आपने सुना होगा बंदरगाह जिसको बोलते हैं, जहाँ पे शिप वगैरह रहती है, मतलब जहाज़ जिसको बोलते हैं ना, पानी के जहाज़ का जो किनारा पे रखते हैं वो पोर्ट होता है। और एक पोर्ट होता है आपका रंग ढंग या चाल, जैसे आप मतलब डिमीनर भी बोल सकते हैं, बिहेवियर भी बोल सकते हैं, पोर्ट वो भी कहलाता है। तो पोर्ट कभी भी आए, इसको हम बियरिंग भी कह सकते हैं, डिमीनर भी बोल सकते हैं, आप बिहेवियर भी बोल सकते हो, जिसका मतलब क्या होता है, आचरण भी बोल सकते हो, व्यवहार भी बोल सकते हो। और पोर्ट मतलब बंदरगाह भी होता है। बंदरगाह वो जगह होती है जहाँ पर जहाज़ रखते हैं, जैसे कि एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, ये सारी जहाँ पर ट्रेन रहती है ना, वहाँ पे आप बोल सकते हो ना रेलवे स्टेशन है, या फिर एयरपोर्ट है जहाँ पर हवाई जहाज़ आते हैं। वैसे ही बंदरगाह है जहाँ पर पानी के जहाज़ वगैरह रुक के जाते हैं, वहाँ से खुलती हैं जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका विडल। विडल वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, इसका मतलब है किसी को फुसलाना, जिसको हम कोक्स कहते हैं, ठीक है। किसी को भी अपने मतलब तरफ लुभाना, ललचाना विडल कहलाता है। जिसको आप फ्लैटर करना भी कह सकते हैं, कोक्स भी बोल सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं, टू कोक्स। ये भी वर्ड इंपॉर्टेंट है, जिसका मतलब किसी को लुभाना, ललचाना, अपनी तरफ आकर्षित करना है। या तो आप फ्लैटर भी कह सकते हैं, किसी की चापलूसी करके उसको अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है। बेसिक मतलब है इसका फुसलाना। नेक्स्ट है आपका हैंगर ऑन, एंड हैंगर ऑन जिसको हम अनुचर कहते हैं, किसी पर भी आश्रित होना कहते हैं, किसी को भी फॉलो करना कहते हैं, उस पर डिपेंडेंट होना कहते हैं, हैंगर ऑन कहलाता है। हैंगर ऑन का मतलब है डिपेंडेंट या किसी को भी फॉलो अप करना, जिसको हम क्या कहते हैं, अनुचर। या किसी का भी आप उसका पीछा करना, जिसको बोलते हैं, जैसे फॉलोअर होते हैं ना, किसी को भी हम फॉलो करते हैं, उसका पीछा करते हैं, उसके मतलब उसके जो बोलता है उसके अनुचरण, जिसको हिंदी में बोलते हैं, वो करते हैं, तो वो आपका हैंगर ऑन है, जिसको डिपेंडेंट या फॉलो अप कहते हैं, जिसको अनुचर कहते हैं, या आश्रित भी कह सकते हैं। देखो आगे के वर्ड्स। सो माय डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो वर्ड है वो है नॉन पेरियल। नॉन पेरियल वर्ड का मतलब होता है जिसको हम अनुपम बोलते हैं, या जिसको अद्वितीय बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोल सकते हैं, इनकम्पेरेबल या मैचलेस जिसको बोलते हैं, जिसका कोई मेल ना हो, जिसका कोई जोड़ ना हो। तो नॉन पेरियल वर्ड कभी भी आए, इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसका मतलब क्या है, मैचलेस होता है या इनकम्पेरेबल होता है, जिसके साथ में हम किसी का भी कंपैरिजन ना कर पाएँ, जो होता है बेमेल, अद्वितीय या बेजोड़, ठीक है। तो नॉन पेरियल कहलाता है। नेक्स्ट है आपका वर्ड कैलमाइटी, एंड कैलमाइटी वर्ड भी इंपॉर्टेंट है, जिसको इल लक, मिसफॉर्च्यून, डिजास्टर, इन सारे वर्ड से हम रिप्लेस कर सकते हैं एज अ सिनोनिम, जिसका मतलब है कोई भी दुर्घटना, या ऐसे बोलते हैं ना कि कोई भी अकस्मात, कोई ऐसी मतलब दुर्भाग्य जिसको बोल सकते हैं, अभाग्य जिसको बोल सकते हैं, कैलमाइटी कहलाता है। कैलमाइटी का मतलब है इल लक या मिसफॉर्च्यून जिसको बोलते हैं, जिसको हम आप डिज़ास्टर भी बोल सकते हो। कोई भी ऐसा दुर्भाग्य, कोई भी ऐसी आकस्मिक घटना, या कोई भी ऐसा अभाग्य या फिर बुरा भाग्य जिसको बोल सकते हो, कैलमाइटी कहलाता है। नेक्स्ट है आपका स्लाइनेस, एंड स्लाइनेस भी अगेन इंपॉर्टेंट वर्ड है, जिसको आप आर्टफुलनेस कह सकते हो। सिंपल वे में आप कनिंग बोल सकते हो, कनिंगनेस बोल सकते हो, जिसका मतलब है कपट या चतुराई। एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा चालू बनना, मतलब किसी की बुराई करने के उसमें कनिंग नेचर का होना, तो स्लाइनेस कहलाता है, जिसको आप आर्टफुलनेस भी कहते हैं, या तो कनिंगनेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कपट या चतुराई वाला, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वोरेशियस, एंड वोरेशियस मतलब होता है भुक्खड़, जिससे आपने हिंदी में बोला होगा कि बहुत भुक्खड़ नेचर का है, यानी बहुत ज़्यादा खाना खाता है, या फिर पेटू जिसको बोलते हैं, जिसको वोरेशियस बोलते हैं, ग्रीडी बोलते हैं, एवरेशियस बोलते हैं। तो वोरेशियस भी उसी का सिनोनिम होगा। तो ग्रीडी बोल सकते हैं, एवरेशियस भी बोल सकते हैं, जिसको हम पेटू या भुक्खड़ बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका परफिडियस। परफिडियस वर्ड अगेन इंपॉर्टेंट है, जिसको हम बोलते हैं विश्वासघाती, जैसे बोलते हैं ना कि ब्रीच ऑफ फेथ जिसको हम बोलते हैं, या ट्रेकरी बोल सकते हैं। परफिडियस भी वही कहलाता है, ठीक है, जिसको हम क्या कह सकते, जो ट्रेकरस हो, या आप ब्रीच ऑफ फेथ भी कह सकते हैं,
फेथलेस भी बोल सकते हैं, जिसको हम विश्वासघाती कहते हैं। जो विश्वास को तोड़ दे वो परफिडियस है। आगे देखो। सो माय डियर फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट वर्ड है वो है आपका इनक्यूम्बर। इनक्यूम्बर वर्ड का मतलब होता है बाधा या रुकावट, जिसको आप हिंड्रेंस कह सकते हैं या कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन कह सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं ना कि कोई भी रुकावट या बाधा इनक्यूम्बर कहलाता है। ठीक है, तो इनक्यूम्बर का मतलब क्या होता है? इम्पीड भी कह सकते हैं, किसी भी चीज़ में रुकावट करना, उसको हिंडर करना, रिस्ट्रिक्ट करना, जिसको हम रोक, रुकावट या बाधा कहते हैं। नेक्स्ट है नर्चर। एंड नर्चर वर्ड का मतलब है किसी भी चीज़ का लालन पालन करना, उसका पोषण करना, चेरिश करना या फिर उसको नरिश करना, नर्चर कहलाता है। तो नर्चर आए, इसको हम कहते हैं नरिश करना, चेरिश करना भी बोल सकते हैं, जिसका मतलब है लालन पालन करना, उसको बड़ा करना। ठीक है, नर्चर करना, नरिश करना, ये सारे एक ही वर्ड हैं। नेक्स्ट है सुपरसीलियस। एंड सुपरसीलियस हम उन लोगों के लिए यूज़ करते हैं जिसको हम एरोगेंट बोलते हैं, या बोलते हो हॉटी नेचर का, जिसको हम अभिमानी, घमंडी बोलते हैं। तो सुपरसीलियस भी सेम वर्ड है जो हम इस टाइप के लिए यूज़ करते हैं। तो इसका मतलब क्या है? एरोगेंट है, हॉटी है, जिसको हम घमंडी बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका वोकेशन। एंड वोकेशन एंड वेकेशन दो डिफरेंट वर्ड हैं। वेकेशन मतलब जिसको हॉलीडेज़ बोलते हैं, और वोकेशन मतलब ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन होता है, जिसको हम बोलते हैं, जैसे आप कोई भी नौकरी करते हैं ना, पेशा बोलते हैं, नौकरी कहते हैं, व्यवसाय कहते हैं, वोकेशन होता है। तो वोकेशन मतलब होता है ऑक्यूपेशन या तो प्रोफेशन, जिसको हम व्यवसाय बोलते हैं, काम धंधा बोलते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विपोंड्रेंट एंड इक्विलिब्रियम। इक्विपोंड्रेंट, इन ये सब चीज़ें होती हैं इक्वी वाली, इसका मतलब संतुलन से होता है, यानी बैलेंस्ड होना बोलते हैं। बैलेंस्ड होना या स्टडी होना, संतुलित होना, जिसको इक्विपोंड्रेंट भी हम बोल सकते हैं। तो इक्विपोंड्रेंट को हम स्टडी भी बोलते हैं या तो बैलेंस्ड भी बोलते हैं, जिसको हम संतुलित बोलते हैं। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्लास यहाँ पे फिनिश हो रही है। अगर आपको अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। अभी क्लासेस, ये जो सीरीज़ है कंटिन्यू रहेगी डेली। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो मिलेंगे कल की क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।